समझा के भेज दिया, मना करेगा? और भाई जितने पैसे कहेगा उतने ही दे देना उसको। जी ठीक है। ये बेचारा गैर मुस्लिम भाई था, ये गया कि मुल्ला जी सलाम भाई, आ जाओ भाई। पहले तो बहुत हिंदू भाई बड़ा इकराम बड़ा एहतराम करते थे ना मुसलमानों का, वो तो उसे भी समझ रहा था भाई ये कुतुब अब्दाल है कि मुल्ला जी सलाम भाई साहब। आज पैरों में पड़ गया जाते ही, आज बस वो एक काम से आया। क्या हुआ? आज वो लड़के पे जिन्नात है, बहुत परेशान है, आप चलो। उसने कहा भाई मैं और जिन्नात? अरे भाई तौबा तौबा तौबा। अरे भाई मैं तो पानी भरने वाला मुअज्जम हूं, मेरा क्या मतलब जिन्नातों से? मैं नहीं झाड़ पाऊंगा। झूठ कहा किसी ने। बस ये जितना मना करे उतने ही पैरों की बगल भरे, जितना मना करे उतने ही हाथ जोड़े। अजी बस आपको चलना पड़ेगा। अजी नहीं बस हम नहीं मानने, क्या आप ही जाओगे? अगर भाई मैं नहीं जानता, अगले जाना पड़ेगा। इसने जान छुड़ाने के लिए वो कहने लगे जितने पैसे तुम कहोगे उतने ही दे देंगे। हाँ, जब फंस के खड़ा हो जाना आदमी आमिलों को पैसे देता, अल्लाह के घर में पैसे नहीं देता, मदरसों को पैसे नहीं देगा, मस्जिदों को पैसे नहीं देगा। जहां से अल्लाह की कसम सदाए ले जो है खुदा बुलंद होती है, वहां पैसे नहीं देगा। मुझे हैरत हो रही है, तुम्हारी मस्जिद का सर खुला हुआ है और मोदी नगर के गरीब और अमीर लोगों, तुम्हें कभी हया में रात को झंझोड़ा नहीं है क्या? तुम्हें ये मस्जिद रात के ख्वाबों में चैन से सोने देती है? हैरानी हो रही है मुझे, तुम्हें नींद कैसे आती है कि तुम्हारे अल्लाह का घर बगैर छत के पड़ा हुआ हो और तुम मीठी नींद सो रहे हो? हाय हाय हाय। मैं मल्टीनेशनल सिटी देहरादून में रहता हूं। ये तुम्हारा जो मीडिया वाला है, ये हमारा रिश्तेदार बहुत अच्छा भाई है, जानता है। बड़े बड़े लोग देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखा, मुझे सब मालूम है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में रेफर होके जाते हैं मेरठ तक के लोग, एम्स में जाते हैं, जोली ग्रांट जाते हैं। वहां पता नहीं कैसे इंतजाम होता है पैसों का, खुदा की कसम। बड़े बड़े रकमें मैंने खुद मैं ही कहता हूं भाई पैसे जी पूरा इंतजाम है। अरे यार बहुत भारी बिल है, चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, कुछ बिल कम कराऊंगा। खुदा की कसम बिल कम करा के आता हूं और वो ले खड़ा है, देने को तैयार खड़ा है। मैं कम कराने को कह रहा हूं, वो कह रहा है जी नहीं भाई जल्दी से घर पहुंचना, पैसों का क्या कर दे भाई। हाँ, अब ये कहने लगे मुल्ला जी जितने पैसे कहोगे उतने ही देंगे। इसने सोचा इनसे जान बचे तो बचे कैसे? उस जमाने में जब आना दो आना है, 5 रुपए में पूरी गाड़ी भर के सामान लेके आता था। मुजफ्फरनगर से हम लोग आते थे, अभी 20 साल पहले ही, हजरत थानवी उससे भी पहले की बात लिखते हैं। 25 साल पहले जब हम पढ़ते थे, 30 साल पहले, मुजफ्फरनगर से बुढ़ाने तक हम 2 रुपए में आते थे। 15 रुपए का किराया अब सहारनपुर से देहरादून का था, आज 125 के आसपास है। कितना पुराना जमाना हजरत थानवी का हुआ। इस बड़े मियाँ ने कहा भाई तुम पे मेरी फीस नहीं दी जाएगी। हैं? क्योंकि जब आदमी को जाना नहीं होता तो बात ऐसी करनी होती है जो नहीं न माने सामने वाला। उन्होंने कहा आप मुंह खोलो बताओ, चलना पड़ेगा आप ही को। उन्होंने कहा कि मैं 5000 रुपए लूंगा। कितने? 60 रुपए बीघा जमीन। अरे कितने मांग रहा? 60 रुपए बीघा जमीन। अरे ये मांग रहा 5000 रुपए। थे मालदार लोग मशवरा करके कहने लगे मुल्ला जी 5100 रुपए मिलेंगे, चलो। चल दिया। अब तो फंस गया ना, अब फंस गया तो इधर देख रहा इधर देख रहा, अब क्या करूंगा क्या कहूंगा। सोचा चलो हो सकता है काम बनी जाए, चला गया झाड़ने के लिए। जैसे मुल्ला जी को दरवाजे में देखा, जिन्नात ने पहले तो जोर से हंसा, फिर गुर्राया उस पे और गुर्रा के डंडा उठा लिया। आ तुझे तेरा झाड़ निकालूंगा, आजा। अब जैसे ये जिन्नात के करीब गया, जिन्नात ने इसको यहां से पकड़ा। मुल्ला जी को पकड़ते समझ गया कि भाई मौत बिल्कुल एक बिलान दूरी है, एकदम बिल्कुल तवाज़ु में आ गया। थानवी ने लिखा, फौरन मीठे बोल पे आ गया। हुजूर, पहले कहते ना हुजूर अजीज जिजमान, मैं तो आपका शक्का हूं। कौन कहता है मैं आपको झाड़ने आया? हुजूर मैं तो आपका शक्का हूं, पानी भरता हूं नमाजियों के लिए, झाड़ू लगाता हूं, मेरी क्या औकात मैं आपको झाड़ दूं? नहीं झाड़ सकता। मुझे तो जबरदस्ती कर रहे थे हुजूर, मैंने इनसे 5000 मांग लिए, मेरी जान छूट जाए, ये तब भी नहीं माने। हुजूर मैं तो आपका
पैरों की धूल हूं, मैं नहीं झाड़ने आया, मुझे माफ करें। तो जिन्नात ये मीठे अल्फाज तवाज़ो की बात सुन के हंस पड़ा, कहने लगा ये बात सच्ची है? हुजूर 1000% सच्ची है, मैं तो शक्का हूं, किसी से पूछ लो। कहा अच्छा, तेरे ये मीठे बोल, तेरे ये फूल से झड़ती हुई माफी मुझे मंजूर है, मैं जा रहा हूं और 5100 रुपए लेके घर चला जा अपने। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसी बात पर वो खतरनाक जिन्नात उस भाई को छोड़ के चला गया और बेचारे शक्के ने जो तमाम जिंदगी 5000 न देखता, 5100 लेकर अपने बच्चों में चला गया। गुजारिश ये है, आप बाहर को निकले, किसी से मोटरसाइकिल सटी, आप पकड़ गए, तो जानकारी मैं कौन, मैं बैग में बात कहूं, मोहल्ले में प्रधान जी का भाई, क्या होगा भाई, क्या होगा? झगड़ा होगा। झगड़ा होता है, उसके नतीजे में सब्र बेहतर था। आप उतरते कहते अच्छा भाई सॉरी, आई एम सॉरी, चाहे आपकी गलती भी नहीं थी, भाई कोई बात नहीं, आपसे लग गई, आप मेरे भाई हैं, कोई बात नहीं, नुकसान है, होता रहता है, रोड पर चलता रहता है, कोई बात नहीं। ये है मीठे अल्फाज। अल्लाह की कसम, वहां तो तुम्हारा मुंह देखता ही रहेगा, बाहर जाके अपने हिंदू भाइयों के मोहल्ले में कहेगा यार अजीब लड़का था, अजीब मुसलमान का बच्चा था, मैंने मारा, मैंने नुकसान किया, और माफी वो मांग रहा है। मीठे बोल से वो आपका कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसी टोली के साथ भी आया जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हो, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, ये आपको जिंदगी में कभी नुकसान, बोलो ना भाई, नहीं पहुंचाएगा। ये मीठे बोल की ऐसी तलवार हथियार है, इसको इस्तेमाल शुरू करो, और ये है बहुत बेहतरीन अखलाक का नतीजा। करेंगे इस पर अमल इंशाअल्लाह। किसी को अपनी जबान से बुरा नहीं कहेंगे, किसी बेटी को, किसी बहन को, किसी भाई को अपनी जबान से बुरा, बोलो भाई जोर से बोलो, नहीं कहेंगे इंशाअल्लाह। दो बात हो गई कि मीठे बोल बोलने हैं और लोगों के दिल मोहने हैं, मीठे बोल बोलने हैं और लोगों को अपना गिरवीदा बनाना है, ये भी चापलूसी नहीं बल्कि ईमान है। क्या है भाई? सबऊन शौबतुम मिनल ईमान। हमने भुला दिया, हम अपने भाई के साथ मीठे बोल नहीं बोलते, बाप अपनी औलाद के साथ मीठे बोल नहीं बोलता, पड़ोसी के साथ मीठे बोल नहीं बोलता। जन्नत में, अरे जोर से बोलो ना भाई, नहीं जाएगा। अगर जन्नत में तू अल्लाह को जवाब दे सके। आज मैंने अपने उस्ताद से डिस्कशन किया, मैंने कहा हजरत जिस तरीके से दायरा तंग किया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर, कारोबारी लाइन से हो, समाजी मुआशरती लाइन से हो, क्या हल है? हजरत ने फरमाया बड़ों की पेशीन गोइयां हैं, अभी हालात और ज्यादा खराब होने हैं। नहीं समझ रहे आप? तैयार तो होना पड़ेगा। और नौजवान बच्चों, सुधार ला के खड़ा तो होना पड़ेगा सब में मुकाबले के लिए। कब? कानून की लड़ाई से मजबूत होना पड़ेगा। अभी ला रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड, लोगों को पता ही कुछ नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते किसके। इतना बुरा हथियार ला रहे मुसलमान और दलित, इनको दबा के कुचल के ऐसा रख दिया जाएगा कि ये कभी जिंदगी में उभर नहीं पाएंगे। इनके पास दो ही रास्ते होंगे, या तो जूतियों के नीचे या मुल्क से बाहर, या फिर तीसरा रास्ता मौत। मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे और तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। उलमा की बात मान लो, सुन लो, आज तुम्हारे पास टाइम है। और जो मोबाइल वाले बच्चे हैं उनसे गुजारिश है, कानून के दायरे में राष्ट्रपति को लिखो, और जहां लिखनी है कोई भी बात कानून से करो, कोई भी बात इस संविधान के दायरे में करो। आप संविधान के खिलाफ जाओगे, डबल मार पड़ जाएगी। इसलिए मीठे बोल बोलने हैं और नुकसान का दिफा, लड़ाई का डिफेंस कानून के दायरे में करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरी बात दो हो गई। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ने जो जज्बे दिए
माल जान जो भी आपके पास है, माल भी एक तरह से अल्लाह की नेमत और जज्बा है, जान भी अल्लाह की तरफ से नेमत और जज्बा है, उसको आगे फरोग देने का नाम भी दीनी जज्बा है। बस एक तीसरी बात बता के खत्म कर रहा हूं, सुनो मेरी बात, मेरी तरफ देखो। मैं अभी कुछ बाहर मुल्कों के सफर पे गया था, यकीन मानना, उसकी रोयदाद सुना के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बारबाडोस एक मुल्क है और ट्रिनिडाड एक मुल्क है, टबागो, ट्रिनिडाड, बारबाडोस, जमैका, ये अमेरिका के और लंदन के बीच के मुल्क हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं। एक मुल्क में गया, खुदा की कसम लोगों के पास गिनी चुनी मस्जिदें हैं, गिने चुने मदरसे, लोगों ने अपने घरों में, वहां भी लोग दीन पर काम कर रहे हैं। जहाज जाने का कोई रास्ता नहीं है, जहाज के अलावा समंदर के बीच में मुल्क बसा हुआ है और वहां भी अजानें हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं। टोटल 90% मुल्क अंग्रेजों का है। मुसलमानों ने अपने अखलाक, मुसलमानों ने अपनी आदत का लोहा मनवाया हुआ है। यकीन मानना, वहां हमारे एक दोस्त हैं जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदार, जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना इब्राहिम बाना, और वहां के बहुत ही हसीन खूबसूरत, बहुत लतीफ हजरत मौलाना मसीउल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद हजरत मौलाना रफीक साहब, वो वहां की जामा मस्जिद के इमाम है, बड़े प्यारे मेहमान नवाज आदमी है। अल्लाह की कसम, जो आलिम वहां उनके मुल्क गया, उसकी कोई मौलवी ऐसा नहीं बचता जो उसकी दावत ना करता हो, जो उसको वापसी में पैसे हदिया, डॉलर हदिया ना करता हो, उसकी जरूरियात ना पूछता हो, अपने काम छोड़ छोड़ के उसकी रहनुमाई और उससे काम ना लेता हो। जमात वाले भी ऐसे फिदा हैं उलमा पर, बिजनेसमैन भी ऐसे फिदा हैं उलमा पर, मगर उलमा उनको कभी कभी नजर आते हैं। यकीन मानना, यहां से 7 समंदर पार है। पता कितने घंटे में गया था? 22 घंटे में गया था जहाज से। कितने घंटे में? लगातार सुनाई था कि लगातार कितनी देर तक जहाज चलता है। 2 दफे रुका जहाज, 10-10 घंटे में रुका। वहां ऐसे प्यारे प्यारे मौलवी और उलमा मिले, हजरत मौलाना शोएब साहब जो वहां की मस्जिद के इमाम, खुदा की कसम उलमा से ऐसे लिपटते हैं जैसे इनका कोई बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो, बाप मिल गया हो। अल्लाह उन्हें हजरात को जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। सारे आलिम, मस्जिद का नाम, मदरसों का नाम मैंने वहां देखा। और जो उलमा लंदन से, अफ्रीका से, वहां मेरे प्रोग्राम थे, वहां अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम औरतों में, औरतें खाना छोड़ छोड़ के प्रोग्राम में आती है। मर्द जमाती लोग, सबसे ज्यादा प्रोग्राम तबलीगी जमात वालों ने करवाए। मैंने वहां देखा जो उलमा बाहर से आते हैं, जिस यकीन मानना आलिम कह ही नहीं सकता, इतने पैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अल्लाह ने कैसा बनाया? हर मौलवी के पास 2-2 गाड़ियां हैं, मुअज्जिन के पास भी कार है। जो मुअज्जिन मस्जिद में झाड़ू लगाने आता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास भी लंबी सी गाड़ी है। हर कोई मौलवी नहीं जिसके पास एक गाड़ी हो, चाहे मालूम कर लेना, सब मौलवियों के पास 2-2 गाड़ियां हैं। क्यों भाई? अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं वो, और हमने अल्लाह की राहों में माल खर्च करना बंद कर दिया। लोगों सुनो, ये मस्जिद है, अल्लाह की, इस शहर की शान है, ये तारीखी मस्जिद है। इस मस्जिद के इमाम को फौकियत, इस मस्जिद के मोहल्ले को फौकियत। वक्त रहते हुए अगर आपने इस तरफ तवज्जो न दी तो याद रखना, आने वाला दौर ऐसा है, और कान खोलकर सुनो, ओ मोदी नगर के लोगों, तुम मस्जिद बनाना चाहोगे और तुम्हें मस्जिद बनाने, बोलो ना, नहीं दिया जाएगा। आज भी मुल्क में, हमारे उत्तराखंड में ये चल रहा है, मस्जिद कोई हुकूमत के बगैर बना ही नहीं सकता और हुकूमत इजाजत नहीं देती। अब इनकी शान और शौकत को मुनहदम किया जाने का दौर है और हमें डट के अपने बच्चों के पेट से, अपने घरों से, अपनी जरूरियात से औलत होके इन मस्जिदों को सजाना, संवारना और इन्हें आबाद करना है। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ कम उठ रहे हैं,
जिम्मेदार नौजवान बच्चे हजरत बिलाल हबशी की तरह नहीं सुना आपने, वो मदरसा स्कूल कोई भी कार्य खैर अलग, लेकिन ये खालिस अल्लाह का घर है और इस इलाके की शान है जामा मस्जिद मोदी नगर। रब की कसम जब इसका ये हाल होगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इतने दिनों से इस पर सेटिंग लगी हुई है और आपको चैन से नींद आ रही है। मैं रब्बे काबा की कसम खा के कह सकता हूं इस मोहल्ले के लोगों को अल्लाह नोट कर रहा है कि एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, बच्चों के कारोबार हैं और इतनी बड़ी मस्जिद को तो गरीब मिलके आबाद कर देते, गरीब मिलके छत को डाल देते, इतना टाइम ही नहीं लगता। कितने दिनों से सेटरिंग लगी हुई है, हफ्ते 10 दिन से सेटरिंग लगी हुई है। लोगों समझ लो ये जो मस्जिदें हैं ये बैतुल्लाह का हिस्सा है, काबतुल्लाह का हिस्सा है। इस सारी टुकड़े मक्के का जोड़ है इनसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुने, कायनात का नबी है, सैयदुल अंबिया है, सहाबा का आका सरदार है, लेकिन जब मस्जिद बन रही है तो आप खुद अपनी चादर उतार करो। लोगों, नौजवान बच्चों सुन लो, जिस आदमी ने अल्लाह के घर में हिस्सा लिया, जिस गरीब ने अल्लाह के घर में हिस्सा लिया, जिस अमीर ने अल्लाह के घर की तरफ देखा, मैं इस पर हल्फ उठा के कह सकता हूं इंशाअल्लाह उसके बच्चे बीमारी से बचेंगे, उसके बच्चे एक्सीडेंट से बचेंगे, उसका माल जाय होने से बचेगा। हाँ हाँ, अल्लाह के रसूल ने कसमें खा खर के बताया ये बात। जब मस्जिद बना रहे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आ रहा है, पसीना, और खुद पत्थर उठा उठा के बिलाल हबशी को दे रहे हैं। कभी बिलाल हबशी रसूलुल्लाह को दे रहा है। और लोगों और यहाँ के जिम्मेदारों, प्रधान और पार्षदों और दुकानदारों और गरीबों, क्या रसूल तुम्हारा गिरबान चाक नहीं करेगा? ये महल खुदा की कसम अल्लाह का घर है, इसको जितनी जल्दी हो सको उतनी जल्दी तैयार कर लो और बाकी और बाद में देखा जाएगा, करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कहो कि अल्लाह हम हाजिर हैं। हाथ ही उठ रही हूं, जोर से उठाओ ताकत से कि अल्लाह हम हाजिर हैं। सुनो, याद रखना, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ, बड़ा मलाल हुआ, इतना मलाल हुआ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। पिछले जलसे में मेरे करीबी भाई, मुझसे मोहब्बत करते दोस्त, सरिया लिखवा दिया, खुशी हुई, बड़ी दुआएं भी दी। बाद में मस्जिद वालों को जाती रंजिश हो गई होगी, कुछ ना कुछ कमी लोगों की भी रही। मैं कहता हूं इन लोगों को भी ठीक करना चाहिए, मगर घर किसका है? इनका, अल्लाह का। बोलो ना भाई, सुनो मेरी बात। बाद लोग यूं कह देते हैं ना, अजी मुफ्ती साहब बस मस्जिद के लिए नियत कर ली थी, ठीक है कर देंगे, इसमें नहीं करेंगे, किसी और मस्जिद में करेंगे। नाजायज है। अगर तुमने एक सीमेंट का कट्टा इस मस्जिद के लिए बोला, अबू साहब दूसरी मस्जिद में, इस मस्जिद से टूटा हुआ मलबा बगैर जरूरत के, बगैर इज़्न के दूसरी मस्जिद में डाल, बस समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? हाँ करो या ना करो। एक मस्जिद का माल बगैर इज़्न जरूरत के दूसरी मस्जिद में नहीं खर्च किया जा सकता। ये मस्जिद जामा मस्जिद है, सारी मस्जिदों की मां है। याद रखना, मेरे पास वक्त कम है, वरना मैं आपको समझाता कि इस्लाम क्या तरीका है। जाती रंजिशें हो सकती हैं, शिकवे हो सकते हैं, मगर इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि तुम आरिफ की वजह से या वाजिब की वजह से या किसी तीसरे की वजह से अल्लाह के घर से मुंह मोड़ लो। और याद रखना, अगर अल्लाह ने तुझसे या तेरी नस्ल से मुंह मोड़ लिया तब क्या होगा? बात कड़वी है और शायद मेरे अलावा कोई मौलवी बोलना बहुत मुश्किल है। उन भाइयों को खुदा की कसम जिन्होंने नजरें मानी, मन्नतें मानी, वो भूल गए। जानबूझ करके न करना तो बहुत बड़ी बात है। जो भूल गए उनको भी याद करके इस हक को अदा करना चाहिए, वरना अपने साथ पता नहीं कितनों को लेकर डूब जाएगा। हाँ,
मन्नत मान के झूठ बोल के मुंह फेर के काम चलता नहीं चलता, नहीं चलता। रंजिश मेरे से, मुफ्ती रईस से, रंजिश आरिफ से है। घर अल्लाह का है। आरिफ भी मर जाएगा, मस्जिद रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलो। वाजिद मर जाएगा, मस्जिद रहेगी कि नहीं रहेगी? हम सब अल्लाह के यहाँ चले जाएंगे, मस्जिद चली जाएगी? नहीं जाएगी। मस्जिद तुम्हें कयामत में मिलेगी। सुभान अल्लाह। जिस गरीब की एक दिहाड़ी भी लग गई, जिस गरीब की बच्चे की एक दिहाड़ी भी लग गई, और जिस अमीर के पैसे से हिस्सा निकाल के लग गया, कल कयामत में जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, जब कोई मददगार ना होगा, और जब जमीन तांबे की कर दी जाएगी, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़े फिरेंगे, दरख्त हुए जमीन पर ना होगा, पानी में आग लग जाएगी। इधर समाउल फतरत व इधर कवाकिबुल तफरत व इधर बहारु फुज्जरत व इधर क़ुबार बासिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। इंसान देख लेगा तूने क्या आगे भेजा, क्या कमाया है। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। फिर इंसान के सामने आ जाएगा। ये मस्जिद मैदान महशर में आपके सामने होगी और अल्लाह के यहाँ गवाही देगी, ऐ इलाहुल आलमीन, इस सलमानी ने बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया था, मेरे मौका तो नहीं था, गुर्बत इफ्लास था, मगर इसने हदीस सुन करके जामे मस्जिद मोदी नगर की गोद में इसने 1 कुंटल सरिया डाला था, इसने 1 सीमेंट का कट्टा डाला था। अगर ये बारइला के हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर खड़ा होकर के मस्जिद ने गवाही दे दी तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एक बात बताऊं, सारा मजमा बैठा, ईमानदारी से बताना। हम में कोई यूं कह सकता है कि मैं अपने अमाल, अपनी मेहनत की वजह से जन्नत में चला जाऊंगा? कोई कह सकता है? मुझे तो लगता नहीं यहां से लेके देहरादून, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक कोई एक आदमी को होगा नुगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा आदमी हूं जिसकी कोई नमाज ना छुटी हो। है? शायद अल्लाह हिफाजत फरमाए। कज़ा की तो मैं बात नहीं करता। कई बड़े मदरसों के मोहतमिम उलमा भी ये दावा नहीं कर सकते कि हमारी कोई नमाज पूरे साल में न छुटी हो। एक ही छूट गई ना, मैं बोलो ना, एक छूट गई हालात से। एक नमाज को बगैर उज्र के छोड़ने से, जमात वालों से सुन लो, गरीबों से जो बिस्तर उठाए फिर रहे, कितना जलना पड़े? तुम जमात में भी नहीं जाते क्या? 2,88,00,000 तेरी नानी याद आ जाएगी ना। अल्लाह की कसम, यूं खींच के ले जाना फरिश्ते, यूं खींच के, यूं 2,88,00,000 जन्नत में जहन्नम में नहीं रोके, बस खींचते ले जाना इतने दिनों तक। बदन पे कोई चमड़ा, बाल, हड्डी कुछ बाकी रहेगा? कोयले बन जाएंगे, कोयले। और खुदा की कसम ये मजाक नहीं है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह हमें माफ कर दे, वो माफी रास्ता है। माफ कर दे रब, तो जान बच गई, वरना जान खतरे में है। और ये मौके हैं, मौके। अल्लाह मैंने तेरे घर में बावजूद अपने बच्चों की रोटी, अपनी बेटी को भेजने का मौका था, मगर वो रोक दिया। अल्लाह मैंने तेरे घर की छत डाली है। ए मेरे अल्लाह, मस्जिद कहते कि हाँ रब्बा, मेरे सर पर बम्बू के लगे हुए थे, क्या बोलते हैं इसको, सेटरिंग लगी हुई थी, और फला गरीब ने 1 कुंटल सरिया दे दिया था। रब की कसम काम बन जाएगा। तो इसके लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे? इंशाअल्लाह। देखो, कोई तैयार नहीं हो सकता। तैयार कौन